स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स बी, ये फंक्शन। ये सपोज कर लिया हमने कि y बराबर है एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है। डिफरेंशियल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। डी वाई डी एक्स किसके बराबर हो गया? एफ डैश एक्स। इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर हम ये डिफरेंशिएबल हो तो क्या क्या कर सकते हैं? इसका हम दोबारा डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, जब इसका एक बारी डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वेयर हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ये पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या लिखते हैं? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स, इसको लिख सकते हैं। या कई बार इसको क्या लिखते हैं? डी स्क्वेयर वाई, दिस इज आल्सो, और इसको क्या लिखते हैं? वाई डबल डैश भी लिखते हैं। देखो वाई डबल डैश, ये सारे नोटेशन जो हैं ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ही। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली दिस इक्वल टू 2x प्लस 3। अब वी हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसको देखो ये डिफरेंशिएबल है, यस इट इज डिफरेंशिएबल। देन अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दिस इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20 डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू 20 एक्स रेज टू पावर 19। देखो आप जानते हैं सारी चीजें। अब अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 380 एक्स रेज टू पावर 18, एक्स की पावर जो है ये माइनस हो जाएगी 1। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको y1 भी लिख सकते हैं। डी स्क्वेयर वाई बाई एक्स जो है इसको y2 भी लिखा जा सकता है। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको हम फर्दर y डैश लिख सकते हैं, y डबल डैश। दीज आर ऑल नोटेशन, सारी नोटेशन है, एक ही मतलब है सारी चीजों का। देखो यहाँ पर y है, y हमारे पास है x cos x, दो फंक्शन है x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से y1, देखो y1 का मतलब क्या बताया मैंने आपको? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, चलो लिख देता हूं मैं, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स। तो y1 दिस इक्वल टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो माइनस यहां पर लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये माइनस इसका यहाँ, प्लस कॉस एक्स है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो y1 आ रहा है हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो y1, नाउ y2 मीन्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। देखो क्या करेंगे, ये अब हमारे पास देखो इसमें भी दो फंक्शन है और ये एक अलग गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, माइनस बाहर, देखो दो फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, देखो इसका अलग से करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो देखो हमारे पास क्या टर्म बन रही है? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका क्या करेंगे? y1
इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। अब चेक करना है डिफरेंशिएबल है, यस इट इज डिफरेंशिएबल, तो y2 अब 1 अपॉन एक्स का डी बाई डी एक्स। देखो इसको डिटेल में 1 अपॉन एक्स का, इट मीन्स देखो 1 अपॉन एक्स एक्स रेज टू पावर -1, यहां से देख लेना तो क्या आएगा -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2। तो देखो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स रेज टू पावर -2 अपॉन x upon x square. This is the solution. Question number 5th, y1 x cube log x है, x cube into log x, y1 that is dy by dx is equal to first function x cube into dy dx of log x का क्या होगा 1 upon x, dy dx of log x 1 upon x plus second function log x into dy dx of x cube का 3x स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाएगा y1 ये कट गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x, दिस इज y1। अब देखें y2, लेकिन पहले आपने चेक करना है डिफरेंशिएबल है y2 यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो दो टर्म में एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स 2x हो जाएगा प्लस 3 बाहर निकाल लेते हैं हम। अब अंदर हमारे पास टर्म बच रही है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, देखो ये बच गया अंदर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x। देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया 2x प्लस 3, देखो इससे x बच गया कट गया है, x प्लस 2x लॉग x, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x। तो 3 to the 5x प्लस 6x log x, दिस इज y2। y डबल डैश भी इसको आप लिख सकते हैं, एक ही चीज है सारी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। तो y1 ध्यान से देखना आपने, फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 5x का डिफरेंशियल, साइन 5x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos 5x इंटू 5। ध्यान रखना देखो ये जो 5x है इसका दोबारा आपको करना है क्योंकि 5x इंटू 5 प्लस सेकंड फंक्शन है आपके पास साइन 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब ध्यान से देखें, अब यहां पर आपने क्या किया, देखो ये क्या बन गया 5e रेज टू पावर x cos 5x प्लस e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। अब नाउ y2 देखो डिफरेंशिएबल है। अब y2 में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दो टर्म्स बन रही हैं, एक टर्म तो ये है, इस टर्म में हमने क्या किया 5 बाहर निकाल लिया, देखो अंदर क्या है e रेज टू पावर x इंटू कॉस 5x। देखो रफ काम में आपने क्या करना है अलग से इसका कर लेना है चाहे, प्लस e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x, ये दूसरी टर्म है। अब देखें जरा 5, अब इसका डिफरेंशियल आपने करना है, देखो फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर x इंटू cos 5x का डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x माइनस साइन 5x इंटू 5। देखो cos 5x का माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस क्या होगा सेकंड फंक्शन cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, इस ब्रैकेट का हुआ है, प्लस दूसरा ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट में लिखता हूं फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू 5, साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5 प्लस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर x। देखिए स्टूडेंट्स, y2 यहां से है, ये 5 है और ये भी 5 है, 25 ई रेज टू पावर x, लेकिन माइनस भी है तो माइनस शुरू में लगा देंगे, -25 ई रेज टू पावर x साइन x प्लस देखो इस 5 से cos 5x को भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 5 ई रेज टू पावर x cos x, ये तो बन गई फर्स्ट ब्रैकेट फ्रैक्स। अब सेकंड ब्रैकेट में प्लस नीचे लिख रहा हूं, देखो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में सिंपल ही आ रहा है, देखो ये 5 ई रेज टू पावर x cos 5x प्लस ई रेज टू पावर x साइन 5x। अब देखें स्टूडेंट्स, ये -25 ई रेज टू पावर साइन x, ये प्लस के 1 है तो बन जाएगा -24 ई रेज टू पावर x साइन x, और ये 5 और 5 10 प्लस 10 ई रेज टू पावर x cos x। देखो क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर x और कॉमन 10 और 24 में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ई रेज टू पावर x प्लस वाले टर्म पहले लिख देता हूं मैं, 5 ई रेज टू पावर x cos x माइनस 12, ओ सॉरी ई रेज टू पावर x तो निकाल लिया हमने, 5 cos x माइनस 12 साइन x। दिस इज द सोल्यूशन y2। स्टूडेंट्स जो 7th क्वेश्चन है वो सिमिलर है 6th क्वेश्चन के। 8th क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स x y1, देखो आपने पढ़ा हुआ dy dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये फार्मूला है, और y2 यानी कि डबल इसका दोबारा आपने करना है तो क्या करते हैं हम, इसका क्या आएगा, इसका देखो ये सारे टर्म को देखें स्टूडेंट्स, अब इसका डिफरेंशियल, तो देखो इस टर्म को आपने इसका देखना है हमने डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, देखो ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे माइनस आगे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -2, -2 को क्या लिखते हैं, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देना आपने -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल दोबारा तो क्या आएगा 2x, तो ये क्या बन गया -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू log x, y1 इज इक्वल टू, देखो इसको आपने मन में कंसीडर कर लिया कि x है, तो डिफरेंशियल क्या होता है log x का 1/, ये 1/x होता है, आपने मन में माना हुआ है, लेकिन इसका जब आप दोबारा डिफरेंशियल करेंगे dy dx ऑफ log x तो क्या आएगा 1/x, तो ये क्या आ गया 1/x log x, ये आ गया y1। अब y2, देखो y2 हमारे पास आएगा, अब y2 में अब यहां पर देखना इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसकी रेज टू पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे रेज टू पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी ना, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे -1 तो -1, देखो x log x रेज टू पावर -1 तो क्या आएगा -x log x रेज टू पावर -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप -1/x log x। अब देखें जरा, तो ये क्या बन गया, पहले टर्म -1/x log x, लेकिन रेज टू पावर -2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर x log x का स्क्वायर, लेकिन अभी तक आपने x log x का डिफरेंशियल नहीं किया, इसको एक टर्म माना था पहले, अब आपने इसका डिफरेंशियल करना है x log x का, x इंटू देखो x इंटू
log x। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है x, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x। तो क्या आएगा ये, देखो ये कट जाएगा, यहां पर देख लेना 1 प्लस, देखो ये कट गया 1 log x, 1/x log x। तो देखो ये सारा दिस इज इक्वल टू, यहां दोबारा देख लें आप, x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 होगा। तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस log x। देखो ये क्या बन गया 1 प्लस log x, x log x का डिफरेंशियल क्या आता है 1 प्लस log x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस पहले ही है, तो माइनस 1 प्लस log x अपॉन x log x होल स्क्वायर।